हाँ जी, अब तक हमने क्या किया बेटा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया। सीरीज में जो आएगा मेरे पास, चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा बट वोल्टेज डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो नेट वैल्यू आएगी मेरे पास कैपेसिटेंस की वो कम आएगी। दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर है, पैरेलल में करेंगे आप सम तीनों कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आएगी मेरे पास इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के, क्योंकि हम सभी का सम कर रहे हैं। इसमें जो वोल्टेज रहेंगी वो सेम रहेंगी बट चार्ज जो है वो चेंज होता रहेगा। इज इट ओके? उसके बाद हमने किया बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। वो कैसे होती है? एनर्जी स्टोर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मेरे पास ट्रांसफर हो रही है एनर्जी बेटा, कहां से कहां तक बेटा? एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मेरे पास चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनके लिए मुझे वर्क डन चाहिए। उनके लिए मुझे वर्क डन चाहिए। वो जो वर्क डन मुझे चाहिए किसके लिए? चार्ज को मूव करने के लिए। वो ओपोजिट है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है उसके ओपोजिट है मेरे पास वर्क डन। वर्क डन, ठीक है। तो इसमें जो मेरे पास फॉर्मूला होता है V का, पोटेंशियल का, वो आपको पता है कितना होता है? V इज इक्वल टू W/Q, यानी ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जितना वर्क डन लगता था वो उसे पोटेंशियल बोल देते थे। अब पोटेंशियल इसमें सपोज करो V है, आप वर्क डन लगा रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इसको फेंकने के लिए, लगा ले जाने के लिए, ठीक है। तो आप स्मॉल वर्क डन लगाओगे DW, उसको बोलोगे आप DU। जितना वर्क डन लग रहा है दैट इज एनर्जी, और इसको बोल दोगे आप पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो DU इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू VdQ। क्लियर है बेटा? यहां से आ गया, क्योंकि चार्ज भी स्मॉल लेके जा रहे हो तो वर्क डन भी कितना हो गया? स्मॉल हो गया। आपको उसके बाद V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कैपेसिटर के बिहाफ से। आपको पता है जो C होता है मेरे पास वो क्या होता है? Q/V। तो यहां से V कितना आ गया? Q/C। तो सब्स्टिट्यूट इट फ्रॉम हेयर, तो आंसर आ गया Q/C। अब इसकी आपने कर देनी है बेटा इंटीग्रेशन, क्योंकि पीछे DQ दिया हुआ है। इंटीग्रेशन कर देनी है 0 से लेके Q तक। तो जू मेरे पास कितना आ गया? आपको पता है अगर इंटीग्रेशन करते हो आप किसी भी चीज की, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अगर करूं तो एक ऐड हो जाता है, x1 पहली है, एक और ऐड हो गया डिवाइडेड बाय 2 से, जितना टोटल हो गया। तो अब आपको दिया गया होगा कितना? Q दिया हुआ है, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा? Q² डिवाइडेड बाय 2। 2 बाहर आ गया, C के साथ बचा कितना? 1 बाय कितना? ये वाला, ठीक है। उसके बाद वही फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V लगा के ये मेरे पास दोनों रिजल्ट आ गए थे। एनी डाउट बेटा किसी को यहां तक? क्लियर है जी? उसके बाद देखो एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं वो कई बार बेटा। वैसे आपके ज्यादातर नहीं आएगा अब आपको, लेकिन कई बार वो पूछ लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। एनर्जी डेंसिटी आपके पास रिलेशन आ गया U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये तो आपने कर लिया, U इज इक्वल टू 1/2 CV²। बट C जो है मेरे पास कितनी होती है? A ε0/D। कहां से आया ये? अरे आप जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, कहां से आया? C इज इक्वल टू A ε0D। ये बेटा एक्सप्रेशन आया था मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है जी। एंड V इज इक्वल टू ED होता है, हमें पता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो बस वैल्यू। C की सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास?
सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आंसर आ जाएगा u डैश इज इक्वल टू 1/ε0 ई स्क्वायर। ये नोट कर लेना है, ये याद रखना है आपको, ओनली एक्सप्रेशन। u डैश लगा दिया तो एनर्जी डेंसिटी इसकी, ऐसा यूनिट होगी इसकी जूल मीटर पर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। उसके बाद कई बार पूछ लेते हैं कि एनर्जी स्टोर कैसी होगी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अप टू एन लिख देना है आपने, जैसे हम सुपरपोजिशन में करते थे ना अप टू एन, वैसे ही है बस। ठीक है, ये तो था मेरे पास ये u की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी ये, हुण जिथे जिथे मेरे को सी आ उत्थे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू आ वाली, बस और कुछ नहीं करना। आ करते तो इनू की कह दूंगा टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इज सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप बस चलते जाओ। उसके बाद पैरेलल कैपेसिटर में भी वैसे ही सेम सम आ जाएगा। ठीक है बेटा, बस यहां तक आपने करना है, लॉस करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो आएगा आपके पास पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपको पता है, अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़े हैं आपने कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, ये पोलर है, HCl है, पोलर है। ठीक है, जिसमें दोनों का जो सेंटर वाला पोर्शन ना जुड़े, ठीक है, सेंटर टू सेंटर कोई ना मूवमेंट हो, उसको बोल देंगे आप पोलर। ए मॉलिक्यूल इन विच, बस ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी डीप में नहीं जाना हमने, डेफिनेशन बस आपने याद रख लेंगे। A molecule in which the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge। ठीक है बेटा, तो वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जैसे HCl, H2, NH3, CO2, अल्कोहल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा, तो आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ये ऐसे बिहेव कर रहे थे, फर्स्ट वाले बॉक्स में देखो। ठीक है, यानी इफ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड द परमानेंट डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड इन द रैंडम डायरेक्शन एंड हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। वो कहीं भी घूम रहे थे, इधर भी उधर भी, नेट जो डाइपोल मोमेंट था उनमें क्या था बेटा, जीरो था। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके ऊपर लगाई तो वो घूमने लग जाएंगे। when the electrical field is applied the dipole oriented themselves in the regular fashion and hence dipole moment is induced। complete alignment is not possible due to thermal agitation। मतलब क्या है इसका कि वो सीधा नहीं घूम सकेंगे, लेकिन घूमेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, एक पैटर्न में नहीं घूमेंगे। क्लियर है, ये आपके पास हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स। आपने बस ओनली डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर वाला होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच नहीं करता, कोइंसाइड नहीं होता। नॉन पोलर में क्या होता है बेटा, वो होता है, बस यही फर्क है। नॉन पोलर में क्या होगा, वो होगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर। क्लियर, पोलर में जो होगा वो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करेंगे साथ में, बट नॉन पोलर में वो कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। ये देखो, ये पोलर मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड करेंगे सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विद सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये देखो जैसे H2, N2, CH4, O2। ठीक है, इसका बिहेवियर कैसा होगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो मेरे पास नो डाइपोल मूवमेंट फॉर्म। ठीक है, कोई नहीं होगा इसमें कुछ भी, पी की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जो ऑपोजिट जाएंगे। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से मेरे पास एक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर बेटा? पोलर एंड नॉन पोलर की आपने बस डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं करना। हमारे काम की बात आई अब डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक में पोलर एंड नॉन पोलर यूज होते हैं, इसीलिए आपको बताया, वरना उसको मैं बताता भी नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत जर्नल था। डाई इलेक्ट्रिक क्या होती है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया कि डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, जो कैसे बिहेव करती है जब उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे आप, जब उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, ठीक है, ये हमेशा आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच वाला मीडियम होता है डाई इलेक्ट्रिक। समझे आप? ये कैपेसिटर है, आपको पता है कैपेसिटर का सिंबल ये है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों कंडक्टर हैं, तो बीच में एक इंसुलेटर रख देते हो आप, बीच में एक इंसुलेटर रख देते हो। वो इंसुलेटर कुछ भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, इसको मैं लिख दूं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब आपने बोला कि सर डाई इलेक्ट्रिक क्या है जी? तो डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल ही, लेकिन जब इसको आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो, जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो तो ये ओपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाती है। सपोज करो ये डाई इलेक्ट्रिक रख दी मैंने, इंसुलेटिंग है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर को लग गई, तो इसमें जो थोड़े बहुते पार्टिकल्स होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, और इनकी खुद की एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगी। सपोज करो ईडी मैंने नाम रख दिया, इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, लेकिन वो बहुत कम होगी, किससे? अप्लाइड फील्ड से। ठीक है जी? तो प्रिसाइजली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस्ड चार्ज आर प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर से लगी उसकी वजह से चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। तो भूलोगे नहीं, आपने सीधा बता देना इट इज द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, it act as an insulator, or when the electrical field is applied on the outside of the dielectric, it induced a charges and behaves as an electrical field, but the electrical field which is produced by the dielectric is less than the applied field. क्लियर है बेटा? फंडा समझ आया? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ, फंडा सारा समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन का वर्ड का मतलब क्या हो गया? पोलर एंड नॉन पोलर किया आपने। पोलराइजेशन का मतलब कि उसमें जो होगी अलाइनमेंट होगी चार्जेस की, उसमें अलाइनमेंट होगी चार्जेस की। व्हेन अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज सब्जेक्टेड, नॉन पोलर, नॉन पोलर यानी क्या होगी? H2, ठीक है, N2, O2, ये सारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने रख दी, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब उसमें इंड्यूस्ड होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस्ड होगी, तो एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा और ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दैट डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वो क्या करेगी? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ जाएगा। क्लियर है जी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी वो। इंड्यूस्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। ई नॉट दे दिया इन्होंने, इज अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हो आप, ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ये मेरे पास क्या दी थी इन्होंने? ई नॉट। ईपी जो है वो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो डाइइलेक्ट्रिक की वजह से आई, ये आएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने बुलाया ना आपको, ईपी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, बट ईओ जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगी किससे? ईपी से। ठीक है जी?
तो ई नेट अगर आप निकाल रहे हो, इसकी ई नेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ई ओ यानी अप्लाइड फील्ड माइनस जितनी इसके द्वारा इंड्यूस्ड हुई ईपी, वो आ जाएगी ई नेट। यहां तक कोई डाउट हो? दैट इज फील्ड इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड रिड्यूस हो जाएगी जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप रखोगे। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, अब पहले तो था इसका मीडियम का कुछ, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ होगा, तो कितना आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज इक्वल टू E यानी जितनी आपने अप्लाइड की डिवाइडेड बाय नेट यानी EO माइनस EP। क्लियर है बेटा? अगर आपने K निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, जितनी आप EO अप्लाइड फील्ड लगा रहे हो ओवर जितनी आपने नेट निकली, वो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा एक स्लैब का। क्लियर है बेटा? ठीक है जी, यस और नो? चैट बॉक्स में हरी जल्दी जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? डाइलेक्ट्रिक पता लगा सबको? हरी अप, यस सर, यस सर, यस सर, ओके जी, ओके, नो डाउट, यानी किसी को ऑल क्लियर? इसी के बिहाफ के ऊपर एक डेरिवेशन आएगी आगे। ओके जी, ठीक है। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या करेगा, वो मेजर करेगा किसको, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की, कितनी आपके पास पोलराइजेशन हो रही है, कितना चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, कितना डाइपोल वैल्यू हुई, तो उसको बोल देंगे पोलराइजेशन वेक्टर। P वेक्टर इज इक्वल टू NP। ठीक है जी, ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बता दी आपको, ये वैसे न्यूमेरिकल में गिवन होगी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्यूम में कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है उसकी स्ट्रेंथ। एयर की कितनी होती है, 0.8 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, ये पेपर की आ गई, ये बाकी मटेरियल्स की आ गई। जो मेन मुद्दे की बात आई, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेन 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इससे पहले आपने क्या कैसे किया, विदाउट किया। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट जिसमें आपके पास वैल्यू आई थी कितनी, C इज इक्वल टू कितनी आई थी, हरियप बोलो, बोल नहीं सकते क्योंकि आपको म्यूट किया हुआ है। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन न्यूट बाय D, यही आई थी ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था, रिजल्ट आया था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, इसमें कोई आप डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाते थे। अगर मैं 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूं और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूं, तब क्या फंडा होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं आपको, 3 मार्क्स में पेट क्वेश्चन आता है, पहले आता रहा है कि राइट द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और राइट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नॉट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, सीधा पेट क्वेश्चन आएगा आपको। तो अगर पूछ दें विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा जो हमने पिछले में किया। अगर आएगा विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो वो आज हम करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे लिया, डाइलेक्ट्रिक ले ली, अप्लाइड फील्ड आपको पता है EO आ गई। EP क्या है मेरे पास, पोलराइजेशन की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से फील्ड जो बनी ऑपोजिट, EN नेट निकाल लोगे आप। थिकनेस कितनी है स्लैब की, T। टोटल डिस्टेंस कितना था, D, जैसे पहले था, टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D था। T जो है थिकनेस स्लैब की है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है फॉर्मूला मेरे पास था, V इज इक्वल टू ED था। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे पास 2 है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T, ये किसकी है, अप्लाइड फील्ड की, यानी जितनी E नॉट अप्लाइड लगा रहे हो इनटू D माइनस T, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो बच गया, पहले आप उसकी निकालोगे, ये वाला सारा एरिया और ये वाला सारा एरिया जो बच गया, फिर आप स्लैब का निकालने वाले हो। EN यानी जो EN इसकी है इलेक्ट्रिकल फील्ड, जितनी इसकी थिकनेस है T, दोनों का प्लस करना है तो V आ जाएगा मेरे पास। अब K आपको पता है कितना होता है बेटा, E नॉट बाई E,
अगर सिंपल की बात करूं, अगर मैं स्लैब की बात करूं डाई इलेक्ट्रिक की, वो कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा, ई एन आएगा बेटा, ई एन लिख लेना, ठीक है। ये मैंने पिछले में किया ना, पिछली स्लाइड में, कि के जो था डाई इलेक्ट्रिक का था स्लैब का, कितना आया, ई नॉट अप्लाइड डिवाइडेड बाय ई एन नेट। नेट की वैल्यू कितनी आई थी, ई एन कितना था, ईओ माइनस ईपी, ठीक है बेटा। तो ई एन यहां से निकल आएगी, जितनी आई ई एन की वैल्यू यहां पे पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट बाई के इंटू टी। यहां से कॉमन क्या है मेरे पास, ई नॉट, और ई नॉट कॉमन है, लिख लिया, बाहर आ गया, बाकी एज इट इज, ठीक है बेटा। बट जो मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था, अंदर वाली फील्ड, दो प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वाली फील्ड, आपको मैंने पिछली बार भी बोला था कितनी होती है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नॉट की जहां पे ई नॉट है वहां पे रख दोगे आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ए, ये लिख दिया, ठीक है जी। सी की वैल्यू कितनी थी, क्यू बाय वी, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वी की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दी, तो मेरे पास C की वैल्यू आ गई, C आ जाएगा नेट मिला के मेरे पास ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, जो C है, जो कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल प्लेट, जब डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं, वो ग्रेटर आएगा किससे, CO से, पहले वाले से। दैट इज कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा जब आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे। क्लियर है बेटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब आपके पास डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी आपने। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाई द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट, यानी टी डी के इक्वल हो गया, जब जब आपने सारी ही यहाँ पे प्लेट रख दी, पहले तो टी था, अब जब मैंने सारी ही यहाँ पे स्लैब रख दी, सारी ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू के सी नॉट। तो के इज इक्वल टू सी बाय सी नॉट भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी बेटा, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो सेम रहेगी, अगर मैंने बैटरी लगा दी यानी उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इंक्रीज हो जाएगी चार्ज उसमें इतनी वैल्यू से। कैपेसिटेंस जब डिस्कनेक्ट है तो इंक्रीज रहेगा, तो इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड ये मैंने आपको बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा होगा, एनर्जी स्टोर ऐसी होगी, ठीक है बेटा। तो यही था आपका चैप्टर, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हो, एनी डाउट यू कैन आस्क, मैं अभी